नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, है ना। तो अगर मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, मतलब इस तरह स्टार्ट होगा। अच्छा देखो, हम यहाँ लगाएंगे क्या, साइड साइड साइड, वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे। लेकिन ध्यान से देखो, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, लेकिन क्या ये इसका दुगना है? नहीं। तो क्या ये सिमिलर होगा? नहीं होगा। देखने से हम लोग पता चल गया। लेकिन अगर मान लो आपको लिखना हो, मान लो 2-3 नंबर में आ गया, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना पूरा, तो कैसे लिखोगे? चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल MPL, इन ट्रायंगल MPL एंड ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल EDF, MP अपॉन ED, MP है 2, ED है 4, ये आएगा 1/2। उसके बाद PL अपॉन DF, ये है 3, ये है 6, ये भी आएगा 1/2। फिर आएगा LM अपॉन FE, LM है 2.7 अपॉन FE है 5। इसको आप चाहे जितना कट कर लो, इसके इक्वल आएगा नहीं। जब इक्वल नहीं है तो रीज़न बता दो। क्योंकि MP अपॉन ED इज इक्वल टू PL अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन FE। इसलिए ट्रायंगल MPL सिमिलर होगा, सॉरी नॉट सिमिलर होगा ना, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल। इसमें एक बार देख लेते हैं, MPL EDF, सही है EDF। अच्छा, ये किस रीजन से हम बताए हैं, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको जैसे मैंने इस तरह लिया है MPL से, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो LPM। तो 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4, तो यहाँ पे ऐसे लोगे FDE, है ना। मेन बात आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे इसको यूज करना है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इन दो ट्रायंगल में ये साइड दिया गया है, ये एंगल दिया गया, ये साइड दी गई है। इसमें देखो साइड एंगल साइड है, तो हो सकता है साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। अभी कंफर्म नहीं, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वरना आप देखो ध्यान से देख भी सकते हो, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, और ये जो एंगल है ये दो साइड के बीच में है। तो बाय एस ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। लेकिन चलो लिख के देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, अच्छा देखो, इसका दुगना ये, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका दुगना ये, मतलब अगर हम लोग इस तरह चले हैं, इसका दुगना ये, फिर इसका दुगना ये, मतलब इस तरह चलना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR NM अपॉन PQ, NM अपॉन PQ, NM है 2.5, PQ 5, तो अगर कट करेंगे आएगा 1/2। उसके बाद ML अपॉन QR, ML अपॉन QR, ML है 5, QR है 10, कट करेंगे आया 1/2। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, और ये जो एंगल है दोनों साइड के बीच में है, मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, जो कितना है 70 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, जो एंगल होगा साइड एंगल साइड में, एंगल दो साइड के बीच में ही आएगा, हमेशा याद रखना। जैसे देखो इसमें इसके बीच में है, ये भी इसके बीच में है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट कह दो ट्रायंगल NML सिमिलर होगा। अच्छा देखो, जब भी लास्ट में सिमिलर लिखा करो ट्रायंगल वाला, तो एक बार वापस चेक कर लिया करो, कंफर्म कर लिया करो आप सही लिख रहे हो कि नहीं। NML PQR, इसलिए मैं देखो कहता हूँ, जिस तरह आप यहाँ लिखते हो नेमिंग कन्वेंशन, वैसे यहाँ फॉलो किया करो। किस रूल से कहेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये दो ट्रायंगल को देखें, तो इसमें देखो
साइड दिया गया है, फिर एंगल दिया गया, फिर साइड दिया गया है, मतलब साइड इसमें भी दिया गया, एंगल साइड। तो हो सकता है ये दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाए, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब देखो नेमिंग कन्वेंशन लिखना है, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है। तो अगर मान लो हम यहाँ से चलें, पहले ये आया फिर उसके बाद ये आया, मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ ई ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी कितना है 2.5, डी एफ 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। फिर बी सी अपॉन एफ ई, बी सी है 3, एफ ई 6, ये भी सॉल्व करेंगे आएगा 1/2। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया है। अब देखो हम लगा क्या रहे हैं, हम लगा रहे हैं साइड एंगल साइड, मतलब जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ये लेंगे, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल एफ के। लेकिन क्या एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, नहीं इक्वल है। कैसे, देखो अगर ये 80 यहाँ होता तो साइड एंगल साइड से तब इक्वल हो जाता। और दूसरी बात, आप कैसे कंफर्म हो कि ये एंगल 80 ही होगा, कैसे कंफर्म, देखो अगर मान लो ये एंगल 60 दिया रहता, किसी ट्रायंगल मान लेते हैं ये भी एंगल 60 दिया रहता, तो हम लोग ट्रायंगल से प्रॉपर्टी लगा के इसे भी क्या फाइंड कर लेते, 60 फाइंड कर लेते। लेकिन ये कितना दिया है, 80 दिया है, ये नहीं दिया है, तो हम कैसे कंफर्म कर ले कि ये भी 80 होगा, कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए हमने क्या लिखा है, एंगल बी एंगल एफ के नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। हाँ अगर ये चांस होता, ये पॉसिबिलिटी होती, या ऐसा क्वेश्चन होता एंगल 80 यहाँ दिया होता, तब ये इसके इक्वल हो जाता। हम क्या कहते हैं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाता। इसलिए हमने क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई। अच्छा किस रीजन से हम कह रहे हैं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इन दो ट्रायंगल में साइड नहीं दिया गया है। देखो हमने टोटल 4 क्राइटेरिया पढ़ा है, पहले एंगल एंगल एंगल, फिर एंगल एंगल, फिर साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड। अब अगर दोनों में साइड नहीं दिया गया तो ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइड इसमें है, इसमें भी नहीं लगाएंगे, मतलब ये वाला। तो बच्चा क्या, या तो ये लगा सकते हैं या तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो एंगल दिया है तो हो सकता है ये लग जाए। अच्छा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, जो ट्रायंगल था उसमें केवल एक एंगल दिया था, इसमें 2 एंगल दिया, तो हम लोग तीसरा फाइंड कर सकते हैं ना एंगल से प्रॉपर्टी से। अगर ये 80 है ये 70 है तो 8 से 15 मतलब कितना होगा, 30 होगा। अब ध्यान से देखो एंगल ई एंगल क्यू की इक्वल है, एंगल एफ एंगल आर की इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये ट्रायंगल इससे क्या होगा, सिमिलर होगा। कितना आसान है। अगर आपको और ज्यादा एडवांस जाना है, मतलब और थोड़ा ऊपर जाना है, ये 80 है ये 30 है, ये कितना होगा फिर 70 होगा, ये भी 70। देखो तीनों मिल रहा है फिर तो। लेकिन जब हमारा 2 एंगल से काम चल जा रहा है तो फिर तीसरे में क्यों जाए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलो उसको फाइंड करते हैं। ये तो क्वेश्चन था नहीं, ये भी नहीं था, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। अच्छा पहले ऐसे करते इसी को फाइंड कर लेते हैं ना, इसी को फाइंड कर लेते हैं सबसे बढ़िया। सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी हम लोग ट्रायंगल से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें, क्यों, ताकि अगर ये फाइंड हो जाएगा तो हम लोग इससे ये एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे, फिर ये ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, होता ही है। तो डी कितना है 70, ई कितना है 80 और एफ फाइंड करना है, ये होगा 150 प्लस, तो एंगल एफ इज इक्वल टू 30 आया। यानी अब आप इसमें लिख सकते हो यस 30 डिग्री। जब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो फिगर ऐसे बनाना है, ठीक है। इसको रिस कर दे रहे हैं। अब ये 30 हो गया है,
तो एंगल ई इसके इक्वल है, एफ इसके इक्वल है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। चलो अच्छा ऐसे चलते हैं, मान लो इसमें अगर ऐसे चल रहे हैं, मतलब 80 आया फिर 30 आएगा, इसमें पहले 80 आएगा फिर 30 आएगा, मतलब इसमें भी ऐसे चलेंगे। तो एंगल ई एफ डी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी, एंगल ई क्यू की इक्वल है, एंगल ई क्यू की इक्वल है, चाहे तो आप बता दो कितना है 80 डिग्री, वरना कोई नहीं बता कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एफ आर की इक्वल है, ये भी कितना है 30 है, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रायंगल ई एफ डी सिमिलर हो किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी, कौन से रीजन से, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए ऑन सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अब उसको यहीं पे होल्ड करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने प्रैक्टिस किए हैं इससे आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगाना है। अब मेन क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए वो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, ओ बी ए मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल वो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होगा, और एंगल बी ओ सी 125, ये बी ओ सी, सी डी ओ 70 है, सी डी ओ 70 है, फाइंड क्या करना है, डी ओ सी डी सी ओ ओ ए बी। अब हम लोग देखो हम लोग कैसे लिखते थे याद है ना, ऑफलाइन में बताया था। देखो पहले क्या लिखना, गिवन जो गिवन है, उसके बाद टू प्रूफ, अगर प्रूफ करने के लिए नहीं है तो कुछ फाइंड के लिए होगा तो टू फाइंड लिखना है, उसके बाद अगर प्रूफ वाला है तो प्रूफ लिखोगे, कुछ फाइंड करने वाला सॉल्यूशन लिखोगे, इसी तरह लिखना है। ठीक है, और एग्जाम में डायग्राम बनाना है, फिर मैं कह रहा हूँ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो लिखोगे गिवन ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, और जो जो गिवन है सब छाप दो इसमें। एंगल बी ओ सी कितना है 125, और क्या गिवन है, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है। क्या फाइंड करना हमें, टू फाइंड डी ओ सी एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। सॉल्यूशन लिखेंगे इसके बाद। सबसे आसान क्या है, डी ओ सी, चलो पहले देख लेते हैं डी ओ सी। हाँ सबसे आसान यही फाइंड करना। देखो कुछ याद आ रहा है, डी ओ बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मान लो जैसे मान लो ये एक लाइन है ए ओ बी, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, मान लो एंगल एक्स बन रहा है, यहाँ एंगल वाई बन रहा है। अगर ए ओ बी एक लाइन है तो हम लोग एक्स प्लस वाई कितना लिखते थे 180, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखते थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि दो एंगल बन रहा है ना तो पेयर है इसलिए लीनियर पेयर लिखते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, वही यहाँ पर ध्यान से देखो डी ओ बी मतलब इसका सम और इसका सम 180 के इक्वल होगा, तो ये आराम से फाइंड कर लेंगे, पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी ओ सी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, बी ओ सी कितना आना चाहिए 180। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हिंदी में बोलता है रैखिक युग्म कोण। डी ओ सी यही फाइंड करना हमें, डी ओ सी प्लस बी ओ सी 125 है इज इक्वल टू 180 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी ओ सी 125 उधर जाएगा तो 180 माइनस 125, डी ओ सी 5 साथ में 2 गए 5 और 55, यानी एंगल डी ओ सी कितना है 55। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं लिख लो, ये आया 55 डिग्री। अब देखो इसमें फिर क्या लगाएंगे, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये मिल जाएगा तो डी सी ओ मिल जाएगा, यही फाइंड करना था। हाँ देखो डी सी ओ मिल जाएगा, तो हो गया हो तो रेस करें, ये पहला था।
इन ट्रायंगल डी सी ओ, इन ट्रायंगल डी सी ओ, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 आएगा। एंगल डी कितना है 70 है, एंगल ओ कितना है 55 है, एंगल सी यही फाइंड करना है हमें। तो 125 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 5, ये भी कितना है 55 आया। एंगल सी कितना आया 55। और हमें तीसरा क्या फाइंड करना है ओ ए बी, ओ ए बी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सोचो सोचो सोचो। थर्ड एंगल ओ ए बी, अगर कुछ ट्राई किया हो सोचने का तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ दिमाग में आया? देखो ध्यान सुनना, हमें ये फाइंड करना है ओ ए बी। अगर किसी तरह हमें एंगल ओ और एंगल बी मिल जाए इन ट्रायंगल ओ ए बी, मान लो ये मिल गया, ये भी कुछ मिल गया, तो हम लोग ट्रायंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, तो एंगल ओ मिल जाएगा, सॉरी एंगल ए मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। अगर ये 55 है, ये भी कितना 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ये मिल गया। लेकिन हमें ये कहाँ मिला, क्योंकि देखो हमें इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तभी तो ये मिलेगा। मान ली 55 हो गया, ये कहाँ मिला सर, मिल रहा है कैसे, ये 55 है। ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मतलब ये 70, ये भी 70, ये 55, ये भी 55, तो आंसर आता हो गया 55। नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। कैसे होता है ये कब इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 मान लो 2 मान लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कब होगा, जब ये लाइन जो हम इरेज करते हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो तब। लेकिन क्या क्वेश्चन में गिवन है कि डीसी और ए बी पैरेलल है, कहीं गिवन है नहीं गिवन, तो हम कैसे मान लेंगे। इसलिए देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसी का यूज करके हमें, मतलब उसी इन्फॉर्मेशन यूज करके हमें फाइंड करना है। थोड़ी अपने मान लेंगे हाँ पैरेलल तो लिख देना ना, ऐसा नहीं करना है। हाँ ये है कि ये 55 ये 55 हो जाए, क्योंकि जहाँ क्रॉस बनता है ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट होता है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तब कैसे करें, तब मैं बताया था जब कुछ ना समझ में आए कहाँ जाओ, गिवन के पास जाओ। गिवन कहाँ, ये देखो ये सब यूज कर चुके, कुछ नहीं मिला हमें, ये कुछ दिया है, ध्यान से देखो क्या गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए। तो कहाँ लिखे हैं, लिख देते हैं ट्रायंगल, अभी बहुत अच्छा गिवन है, ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो इक्वल होगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, कह सकते हैं ना हम लोग। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ की इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी की इक्वल होगा, एंगल सी एंगल ए की इक्वल होगा। हमें चाहिए कि एंगल ए चाहिए ना, तो हम एंगल ए ये वाला ले लेते हैं, दैट इज एंगल सी एंगल ए की इक्वल होगा। एंगल सी कितना फाइंड किया था हम लोग, 55 दिखा है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी कितना है 55 इज इक्वल टू एंगल ए, या इसको हम लोग और अच्छे से लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल टू 55, बस हो गया, यही आंसर हमारा है। यहाँ आप चाहे लिख दो, चूंकि एंगल सी इज इक्वल टू 55 था। देखो अच्छा वैसे भी कितना है 55, देखने से लग रहा है सिमिलर, मतलब देखने से लग रहा है कि डी सी ए बी के पैरेलल, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल आर एस, बस ये मिल गया ना, बहुत है। देखो पी क्यू इसके पैरेलल है, अब अगर पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, बाय एंगल सिमिलरिटी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। शायद यही प्रूफ करने को दिया, देखो कितना आसान है, देखो देखते ही माना आपने प्रूफ कर दिया, यही तो फायदा है ना। चलो देखते हैं फिर, तो लिखोगे, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, टू प्रूव ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के, प्रूफ। तो बता देते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, तो चूंकि पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं,
ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो आप कैसे बता रहे हो? ओ पी क्यू ओ एस आर, ओ एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा एंगल ओ एस आर। आप रीजन बता सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उस तरह ये भी हो सकता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन दिया इसलिए यूज कर रहे हैं। एंड ओ क्यू पी ओ आर एस, ओ क्यू पी किसके इक्वल होगा? ओ आर एस, ये भी वही रीजन होगा। अब देखो दो एंगल इक्वल हो गया है तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी लिख देंगे पूरा, इसलिए हेंस लिख दो, हेंस ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो किसके? ट्रायंगल एस ओ आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या तो यहाँ पे एक बार चेक भी कर सकते हो वैसे। तो एंगल पी एस के इक्वल है, इसमें है यस, पी एस के इक्वल, क्यू आर के इक्वल, क्यू आर के इक्वल, ओ ओ के इक्वल, ओ ओ के इक्वल, यस। अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, तो बाय एंगल 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 3 बार एंगल लगाओ, लेकिन जब 2 से काम चल रहा है तो क्या फायदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड एंगल पी। एंगल पी ये है, अगर हमें एंगल पी फाइंड करना है तो क्या करें? सोचो सोचो सोचो। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमें एंगल पी फाइंड करना है किसी तरह, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा दें तो एंगल पी फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा? देखो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इसका मतलब क्या होगा? इसके और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल पी या तो बी के इक्वल आएगा, या तो एंगल पी ए के, या फिर एंगल पी सी के इक्वल आएगा। ये होगा ना। अगर मान लो एंगल पी बी के इक्वल आया तो इसकी वैल्यू 60 हो जाएगा, इसके इक्वल आया तो 80 हो जाएगा, और अगर इसके इक्वल आया तब भी तो फाइन कर लेंगे। अरे 8 से 14 मतलब ये कितना 40 होगा, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल इक्वल दिखाना, सॉरी सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाएंगे काम हो जाएगा बढ़िया से। चलो तो इन ट्रायंगल, इसका दुगुना ये है, 6 दूना 12, मान लो हम इस तरह लेते हैं तो इसमें 38 फिर 6 मतलब ये और ये आएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर क्यू पी ए बी अपॉन, अब देखो इसको अच्छे से लिखे ना तो यही से देख लेते हैं, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू, ए बी है 38 76, कट करेंगे आएगा 38 यस 1/2, फिर बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी 6 क्यू पी 12, ये भी आएगा 1/2, फिर सी ए अपॉन पी आर, सी ए 3/3, पी आर 6/3, ये भी कट हो गया, कितना आएगा 1/2। तो देखो बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू पी, ये भी इक्वल है सी ए अपॉन पी आर। तो डैट लिख दो, इसलिए बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो किसके? ट्रायंगल आर क्यू पी के, आर क्यू पी हो गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें एंगल पी ये फाइंड करना है। अच्छा जब सिमिलर हो गया इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल ए एंगल आर की इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल पी की इक्वल होगा। हमें चाहिए क्या? एंगल पी, तो हम ये वाले इक्वल कर लेते हैं, लेकिन इनको बताना पड़ेगा ना, मीन्स corresponding angle will be equal।
इक्वल, हमें ज़रूरत है एंगल पी की, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी लिख देंगे, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। अब हमें एंगल सी पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पहले इसमें क्या लगाएंगे, इस ट्रायंगल में एंगल से प्रॉपर्टी लगा के पहले इसे फाइंड करेंगे। तो मान लेंगे इसे इक्वेशन 1, इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल ए 80 डिग्री, 60 डिग्री, अरे इसको कहाँ एंगल लगा दिए, 60 डिग्री प्लस यही फाइंड करना है एंगल सी 180, 8 से 14, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 आएगा 40 डिग्री। अब अगर ये मिल गया तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी की वैल्यू 40 आया है, 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन जिस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. Using similarity criterion for two triangle, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. कुछ समझ में आया आपको? अच्छा, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा ये तो पता चलेगा कि ट्रेपेजियम ABCD बात हो रही है, तो वही बना लेते पहले। नामकरण कर देते हैं A B C D, AB पैरेलल DC, सही है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ये भी हो गया। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल, शो दैट OA अपॉन OC OB अपॉन OD। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? यही सेम क्वेश्चन हम लोग प्रूफ किए थे यूजिंग बीपीटी थ्योरम पिछले वीडियो में, ऑफलाइन में तो बढ़िया से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा, मैं देखो शो क्या करना है, ये शो करना है, ये है क्या, ये है साइड का रेशियो। देखो OA अपॉन OC OB अपॉन OD, मतलब किसी तरह अगर हम लोग ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो ये क्या है, इन्हीं दोनों साइड के रेशियो ही तो है। जब सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो विल बी इक्वल, तो अपने आप ही नहीं आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। अब कैसे होगा, देखो हम लोग जानते हैं, तो गिवन दिए AB पैरेलल DC है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल मिल गया तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये अपने आप क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलो लिखते हैं फिर, गिवन है ट्रेपेजियम ABCD, लिख लेते हैं। ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD। आप चाहो तो केवल डायरेक्ट यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC, और टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, प्रूफ। ये दो ट्रायंगल हमें लेना है। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अगर हम लोग नेम इस तरह लेते हैं OCD, तो यहाँ कैसे लेंगे OAB, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, ऐसे थोड़ी कि ये इसके इक्वल है, ना, ये इसके इक्वल है। अगर मान लो ऐसे लेते हैं ODC, यहाँ कैसे लेंगे OBA, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इन ट्रायंगल मान लो हम लोग इस तरह लेते हैं OCD एंड तो यहाँ कैसे लेंगे OAB, तो OCD OAB इक्वल है, एंगल OCD इक्वल OAB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर ODC OBA, एंगल ODC एंगल OBA। अच्छा, दोनों का सेम रीजन है तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो कह सकते हैं इसलिए ट्रायंगल OCD, या ऐसे लिख दो, ये ठीक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। OCD सिमिलर होगा ट्रायंगल OAB। रीजन क्या है? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल होगा। अच्छा, हमें चाहिए क्या? OA और OC। OA ये है, मतलब अगर OA है तो यहाँ OC ले लो, फिर OB OD ना, OB मतलब ये, OD ये, देखो जो हमें चाहिए वही लेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख दें, हेंस करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, पहले सबसे पहले करेंगे OC अपॉन OA, OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB। अब देखो, अच्छा बस पलटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ दो बार लिख देते हैं, लिखा क्या है? OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। अब इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। पिछली वीडियो हम लोग खूब सीखे हैं इसको, है ना? आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अच्छा ध्यान से अगर देखें तो ये साइड का रेशियो है, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस हो गया, है ना? शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A एंगल C की इक्वल दिखाना है, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं, ये इसके इक्वल दिखाना है। एंगल B एंगल D, मतलब ये इसके इक्वल दिखाना है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम लोग किसी तरह ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दें तो इसका एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो हमें करना क्या है? ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। अच्छा ध्यान रखना, AD BC पैरेलल नहीं दिया है कि हम कह दें ये इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर अपने आप ये सिमिलर हो जाएगा। ना ना ना, नहीं दिया है, तब कैसे प्रूफ होगा? देखते हैं, चलो। अच्छा मैं इसको अलग से बना दूंगा, लोग छोटा वाला ट्रायंगल OAD, फिर ये बड़ा वाला OCD, तब कैसे इक्वल होगा, मतलब कैसे सिमिलर होगा? अच्छा ध्यान से देखो, ये एंगल तो इक्वल हो गई ना, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ गया है, ठीक है। अब हमें अगर सिमिलर, बार इक्वल सिमिलर बोल रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर, हाँ। अगर इस ट्रायंगल को हमें इसके सिमिलर करना है, एक एंगल हमें मिल गया है, अगर एक और एंगल मिल गया तो हम लोग एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे। अगर मान लो एक एंगल मिला है, कोई बात नहीं है, दो साइड मिल जाए हमें तो साइड एंगल साइड लगा देंगे। समझ में, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखें एंगल तो मिलेगा नहीं, हो सकता है साइड मिल जाए। अच्छा साइड हमें कौन सा मिले? अगर ये एंगल है तो साइड हमें इसी दोनों एंगल के अगल बगल होना चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड तभी लगता है ना, साइड एंगल दो साइड के बीच में। इसका मतलब हमें ये साइड चाहिए कब, जब हमें ये लगाना हो। एंगल वाला तो मिलेगा नहीं क्योंकि पैरेलल दिया नहीं, तो इसे भूल जाओ, यही पॉसिबिलिटी बन रही है। अब कैसे लगाएंगे ये वाला, उसके लिए गिवन में देखते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आए तो गिवन काम आता है। गिवन। अच्छा लिखे ही नहीं, चलो लिख लेते जल्दी से। गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग गिवन में थे ना, जब कुछ ना समझा तो गिवन देखो, गिवन ये है तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है, इसको लिख लेते हैं एक बार। OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यही बचा है। अब देखो कैसे लगाएंगे, हमें किस तरह इसका रेशियो और इसका रेशियो मिल जाए, मतलब OA अपॉन OC मिल जाए, यही चाहिए। OA अपॉन OC मतलब इसको बस इधर लेके आना, कुछ नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, OA OC इसको इधर लेते आओ, OC इज इक्वल टू, और क्या चाहिए,
ओ डी अपॉन 2 बार डी लिख दिया, सॉरी ओ सी बी बी बी। और कीजिए ओ डी अपॉन ओ बी अपॉन ओ डी, तो ओ डी अपॉन ओ बी नीचे आएगा। अब ध्यान से देखो, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल ये अपने आप इक्वल है, तो बस साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो जाएंगे, बस यही करना था। और लिख दें एंड एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी। अच्छा, इसका रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हो गया, तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो लिखेंगे, यही लिख दें, इसलिए बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं कि अच्छा कैसे लें, है ना। देखो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। अगर मान लो हम लोग इसमें ये ले रहे हैं ओ ए बी ओ सी डी, यही लेते हैं, चलो इस तरह ए ओ डी, क्योंकि पैरेलल दिया नहीं है, वरना हम इसको ऐसे लेते, इसमें ऐसे ले लो। बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर हो किसके, ट्रायंगल सी ओ बी के। इसमें भी देख लेते हैं, वही सेम चीज है, ए ओ डी सी ओ बी। ठीक है, अब जब सिमिलर हो गया तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल, तो यहां लिखेंगे हेंस करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंड और क्या चाहिए हमें, डी डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या हमें ये प्रूफ करना था, यस, बस इसको इस तरह लिखा है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो हम प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी। अच्छा ध्यान से क्या है, साइड का रेशियो गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, अच्छा ये दिया है, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इसके इक्वल है। शो दैट क्यू पी एस ट्रायंगल क्यू पी एस टी क्यू आर, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूव triangle PQS similar to triangle TQR, proof triangle PQS ये छोटा अंक का ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखाना है, TQR के बड़ा अंक का ट्रायंगल। एक बार देखो इसको अलग से बनाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। PQS TQR, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, PQS TQR दोनों कॉमन है, मतलब ये एंगल दोनों कॉमन है, तो हमें एक एंगल तो मिल गया। अब किसी तरह अगर एक और एंगल मिल जाए तो एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। या फिर एक एंगल हमें पता है तो किसी तरह दो साइड मिल जाए तो साइड एंगल साइड लगा देंगे, है ना। अगर मान लो ये एंगल हमें मिला है तो साइड कौन से मिले, इन दोनों के आसपास वाले, मतलब ये साइड और ये साइड। अब समझ नहीं आ रहा कौन सा लगाएं, तो एक बार गिवन देखते हैं। गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो साइड दिया है, फिर क्यू टी अपॉन पी आर, ओहो यही गड़बड़, देखो देखते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये साइड दिया है क्यू टी
अपॉन क्यू पी। अच्छा अगर मान लो यहाँ पर क्यू पी होता, मान लेते हैं क्यू पी होता, तो साइड, दो साइड के रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब ये ट्राइंगल इसका क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन यहाँ पर क्यू आर थोड़ी, यहाँ पर क्या है, पी आर है। अब क्या करें, वापस गिवन में देखो, देखो दिया ना एंड, एक और चीज दिया, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, ये इसके इक्वल है। कौन सा एंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में, तो उसके सामने जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है, मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड इक्वल होगा। ये हम बोल सकते हैं क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, बोल सकते हैं। यानी जहां पर आर पी है, पी आर है, इसको पी आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर। जहां पर पी आर वहां पर हम क्यू पी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख देंगे क्यू पी। अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, वही चाहिए था हमें, क्यू आर क्यू एस, क्यू टी क्यू पी, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एंगल के बीच की इक्वल है ये, मतलब साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल इसके से हो सिमिलर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल से, है ना, क्योंकि इसी को पहले इक्वल करेंगे ना, जब इक्वल करेंगे साइड का रेशियो आएगा, जब ये आएगा इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, मान लो इसको इक्वेशन 2 1 2 मान लेंगे, फिर जैसे हो जाएगा फिर इसको 1 2 मानेंगे, फिर सिमिलर हो जाएगा। तो लिखते हैं क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देन ये ऊपर ही बता दो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम कह सकते हैं इसके सामने ये साइड पी क्यू लिख दें, चलो क्यू पी लिख देते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू पी आर होगा। यहाँ रीजन बताना पड़ेगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बता दिए साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर के स्थान क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी यहाँ ब्रैकेट में आप बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या था इक्वेशन 2, क्यू पी इज इक्वल टू पी आर, बस हो गया। अब इसको आपको इक्वेशन 1 2 3 मानना पड़ेगा, जगह नहीं बचा, मान लो इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो इक्वेशन और एंगल अच्छा बताना पड़ेगा ना, एंड एंगल क्यू, पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर, ये क्या है, कॉमन एंगल है, इसको इक्वेशन 4 मानो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड में क्या है, दो साइड का रेशियो इक्वल है, फोर्थ में क्या है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल यही था ना, पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर की, ये इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले देखो ट्रायंगल बनाते हैं, पी क्यू आर, अब एक वापस पीछे पढ़ते हैं,
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर, यानी एस पी आर पर है, तो पी आर कहाँ, ये कहीं पॉइंट एस है, अच्छा कहीं पर भी हो सकता है, मान लो यहीं पर मान लेते हैं एस, और टी किस पर है, क्यू आर पे, टी मान लो ये भी कहीं है, तो कोई पैरेलल नहीं बनाना है, सी अभी नहीं, अभी आगे देखते हैं। सच दैट, अच्छा ये पॉइंट किस तरह है, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, एंगल पी इसकी बात हो रहा है, किसके इक्वल है, आर टी एस, आर टी एस मतलब मिलाना पड़ेगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ओके ठीक है। शो दैट आर पी क्यू, आर पी क्यू ये बड़ा ट्रायंगल, इसको हम बड़ा अलग से बनाएं ताकि तुरंत समझ में आए आपको, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस के, आर टी एस का, अच्छा छोटा ट्रायंगल ठीक है, आर टी एस के, और गिवन है ये इसके इक्वल है, हो तो गया। देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल आर है ये दोनों कॉमन है, मतलब ये और ये दोनों कॉमन है। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर, आसान था, चलो करते हैं। गिवन लिखेंगे, गिवन ये लिख दो बस, हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस टू प्रूव ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, प्रूफ। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, दो ट्रायंगल है, पहले इसी बारे में बता देते हैं, कैसे ले रहे हैं, आर पी क्यू इस तरह ले रहे हैं, आर टी एस इस तरह ले रहे हैं। तो पहले ये बताते हैं कि जो आर एंगल है दोनों कॉमन है, तो लिख दो क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एस आर टी, एंगल एस आर टी, रीजन क्या है, कॉमन है, और दूसरा ये गिवन था एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, गिवन है, दो एंगल मिल गया, तो लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस की, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार ऐसे चेक कर लो, एंगल आर के इक्वल है, देखो है कॉमन है दोनों में, एंगल P एंगल T के इक्वल है, एंगल P T के इक्वल है, एंगल Q S के इक्वल है, Q S के इक्वल है, यहाँ पे देखो Q S के इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट क्लास 9th, हाँ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल ACD के, ABE show that triangle ADE सिमिलर ABC, ठीक है। देखो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, जब कुछ नहीं समझ में आए तो गिवन और टू प्रूफ मतलब लिख सकते हैं ना, पहले उतने लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, टू प्रूव ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC के, प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ ट्रायंगल ADE सिमिलर ABC, एक बार देखो उसको अलग से बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ADE ABC के, हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। अगर ध्यान से देखोगे एंगल A दोनों कॉमन है ना भाई, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी एंगल A दोनों कॉमन है, यानी हमें एक एंगल मिल गया। अब किसी तरह अगर एक और एंगल मिल जाए
तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, एक एंगल हमें पता है किसी तरह दो साइड मिल जाए, तब साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा साइड मतलब अगर ये एंगल की बात हो रही तो ये साइड की बात हो रही फिर, है ना, साइड एंगल साइड यही तो होगा ना। अब कैसे पता करें, तो गिवन में देखते हैं। गिवन में क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है, देखो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है, इक्वल शॉर्ट में लिख देना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। फिर से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, रेशियो नहीं साइड। और जब सिमिलर की बात होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है पहला कंडीशन वही सेम कॉपी पेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दूसरा कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। मैं लिख देता हूँ, है ना। तो यही बस डिफरेंस होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। सिमिलर हो अगर दो ट्रायंगल तब पहला कंडीशन वही सेम करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। अब दिया क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, मतलब एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, रेशियो नहीं साइड इक्वल होगा। अब बनाना पड़ेगा, इसे रेस करने जा, ठीक है। अब ए बी ई बनाना पड़ेगा इसे भी, ए सी डी तो ए सी डी ए बी ई। अगर ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए की इक्वल होगा, एंगल ई एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, रेशियो नहीं करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये इसके इक्वल, ए ई इज इक्वल टू ए डी, दूसरा ये इसके इक्वल यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तीसरा ये इसके इक्वल यानी बी ई इज इक्वल टू सी डी, यही होगा। अब देखो हमें चाहिए क्या, या तो दो एंगल मिल जाए या तो साइड एंगल साइड, दो साइड मिल जाए, काम हो जाएगा हमारा। एक एंगल तो मिला ही है, मतलब एक और एंगल किस तरह मिल जाए, तो एंगल डी या तो बी के इक्वल मिल जाए या सी के इक्वल। देखो एंगल डी बी के इक्वल नहीं है, सी के इक्वल नहीं है, ई बी के इक्वल सी के इक्वल, ई बी के इक्वल नहीं, मतलब ये तो लगेगा नहीं, फिर यही बचा, यही लगेगा। अच्छा अगर हमें ये लगाना है, देखो अब ये ऑप्शन बचा, ये लगाना है, तो चाहिए क्या हमें, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, यानी हम लिखें ऐसे लिख देंगे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यही चाहिए भाई। दो साइड का रेशियो जब इक्वल होगा उनके बीच का एंगल, तभी तो हम साइड एंगल साइड लगाएंगे। यानी अगर हमें ये लगाना है तो उसके लिए हमें ये चाहिए, दो साइड के रेशियो। अब देखो यहाँ ए डी बराबर ए ई कुछ है, यस, देखो ए डी बराबर ए ई है और ए बी बराबर ए सी, यस। लेकिन सर ऐसे थोड़ी आया, हम ला देंगे कैसे, इसको इक्वेशन 1 मानो 2 मानो, डिवाइड कर दो। हमें चाहिए क्या, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी चाहिए ना, ए डी के नीचे ए बी, इसको देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग ए डी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए ई लिख सकते हैं ना भाई, घुमा दिया कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ये क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन मान के, ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यही नहीं आ गया, आ गया कि नहीं, तो जब ये आ गया और इनके बीच का एंगल इक्वल है तो भाई बाय साइड एंगल साइड ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमें लिखने की, यहीं से। पहले ये बताएंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, फिर इसके बाद ये बताएंगे, फिर दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा, बीच का एंगल इक्वल है ये, फिर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें लिखना।
चलो भाई, दो ट्रायंगल अलग से यहाँ बना देना ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। AEB, AEB, ADC। अब देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। अच्छा, जो जरूरत हम वही लेंगे, ठीक है, इसलिए बताएंगे हेंस लिख दो डायरेक्ट। हेंस करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, साइड विल बी इक्वल। तो हमें चाहिए AD, AD कहाँ है, ये है, तो यहाँ क्या लेंगे, A लेंगे, दैट इज AE इज इक्वल टू AD। और क्या चाहिए, अच्छा देखो AD के नीचे AB आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर AB AC चाहिए, AB AC, AB AC, AB इज इक्वल टू AC। AD के नीचे AB चाहिए, तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं, देखो दैट इज AC इज इक्वल टू AB। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। अच्छा, डिवाइड करेंगे, AD के नीचे भी आ जाएगा, है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, यानी AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, ये हो गया। अब देखो दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया जो हमें चाहिए था, और इनके बीच का एंगल इक्वल है, इसको मान लो इक्वेशन 3। एंड इसमें बता देते हैं, कैसे बताएं, DAE, DAE, BAE, एंगल DAE इक्वल है एंगल BAE के, BAE के। रीजन देंगे कॉमन, इसको इक्वेशन 3, ये इसको मान लो 4, जगह नहीं बचा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ही 4 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, साइड का रेशियो इक्वल हो गया, इनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल DAE BAC, ऐसे लिख दो ADE, ये तो और अच्छा है, ADE जो जैसे कह रहा है, ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ABC कोई दिक्कत नहीं, ABC के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, आ गया।